हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा पुनः आपका एकेजे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है। यहाँ तक के क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले AB कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर और BC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ देखिए खींच दिए क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये कितना हो गया, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि BC 8 सेंटीमीटर कितना है, BC हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यह हो गया हमारा B और ये हो गया C। ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि कोण B पर 90 डिग्री बनाइए। क्या कह रहा है, कोण B पर 90 डिग्री बनाइए। तो हम लोग B पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई भी साइज का आप चाप ले सकते हैं, छोटा बड़ा ले सकते हैं। यहाँ से कोण B पर रखते हैं और यहाँ से हम लोग 90 बनाते हैं। तो 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 60 बनाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, तो क्या करेंगे 60, 120 और यहाँ से हमारा क्या होगा 90। देखिए ध्यान से, तो ये हमारा क्या 90 बन चुका है। देखिए हमारा 90 बन चुका है। अब कह रहा है कि AB जो है वह कितना है, तो AB जो है वह 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर माप के काटेंगे। तो AB कितना सेंटीमीटर है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से हम लोग 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर माप रहे हैं। माप लिया, यहाँ पर B पर रखकर हम 6 सेंटीमीटर काट दिए। जहाँ पर कट गया ना, यहाँ पर देखिए कटा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग C से मिला देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और C। ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। यह कितना सेंटीमीटर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को परेशानी? अब कह रहा है कि AC पर BD लंब डालिए। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है देखिए आगे कि B से AC पर BD लंब है ना। देख लीजिए, B से AC पर BD लंब है। तो क्या करेंगे, B से, यहाँ देखिए B से हम लोग AC पर लंब डालेंगे BD लंब। तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से समझने वाला बात होगा। आप कोई भी साइज ले लीजिए। यहाँ देखिए बिंदु B पर रखते हैं, कोई भी छोटा वाला साइज ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर 2 जगह कट मार्क लगाएंगे, एक यहाँ लगाए और एक यहाँ। जहाँ दोनों जगह कट मार्क हो गया, देखिए यहाँ पर क्या बोले, B पर रखकर 2 जगह कट लगाए। यहाँ तक समझ गए। फिर से देखिए क्या बोले, बिंदु B पर रखकर कोई भी साइज का आप चाप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से लीजिए और AC रेखा पर 2 जगह कट लगाइए। एक जगह यहाँ लगा दिए कट, एक जगह यहाँ लगा दिए कट। यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर कटा ना, उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। लीजिए, तो यहाँ से काट दिए, फिर यहाँ से काट दिए। देखिए जहाँ पर दोनों का कटान बिंदु मिला उसको B से आप मिला दीजिए। देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु मिला, इसको हम लोग D कह दिए। क्या कह दिए, ये भी हमारा कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया। देखिए तो BD लंब AC पर डाल दिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद जो काम होगा, यहाँ के बाद आप क्या करना है, हमको रचना करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लंब समद्विभाजक निकालना होगा। क्या करना होगा, लंब समद्विभाजक। किसका, तो BC का आप लंब समद्विभाजक निकालिए। इस BC को क्या करेंगे, यहाँ देखिए आधा से बेसी लेंगे। ध्यान समझते जाइएगा क्या क्या किए हैं। अब अभी तक तो लंब निकाले समझ में आ गया आपको। यहाँ से रखकर 2 जगह कट मार्क लगाए, यहाँ से छोटा साइज करके आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा। जो कटान बिंदु मिला, यहाँ हमारा B मिल गया, बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, BC का अर्धक निकाल रहे हैं। तो क्या अर्धक निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंब समद्विभाजक करने के लिए आधा से बेसी लीजिए और दोनों साइड लगाइए कट मार्क, इधर लगा दिए। अब यहाँ पर बिंदु B पर रखकर काटेंगे। जहाँ पर कट गया दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इतना काम तो पहले क्वेश्चन में भी हम लोग करते थे। देखिए अब क्या करेंगे, जहाँ पर कटान बिंदु मिला है, दोनों कटान बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ, इससे अब दूरी मापिए तो त्रिज्या BC, इसको आप M कह दीजिए। इसको क्या बोल देते हैं,
इसको m बोल दें, चलिए इसको m बोल देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका दूरी मापिए आप, ये दूरी यदि हम सही बनाए हैं तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगा, देखिए है ना, बराबर है ना। तो इसको केंद्र मानते हुए और BC को त्रिज्या, BM को त्रिज्या और केंद्र, BM को केंद्र मानकर एक और नया वृत्त हम खींच रहे हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत तो आप रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट आधा से बेसी काम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, आपको कह रहा है कि बिंदु A से स्पर्श कीजिए। तो अभी स्पर्श का तो बिंदु आपको पता नहीं है, तो यहाँ तक क्या आप समझ गए? एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, BC लिए हैं 8 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया है और यहाँ से काट कर इसको मिला दिए हैं, ये हमारा 90 हो गया। अब यहाँ से आपको बिंदु B से बताया गया है, 2 जगह कट मार्क लगाइए और एक को यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, जो कटन बिंदु मिला उसको आप D मान लीजिए, याद कर लिए। अब BC का अर्धक निकालेंगे, तो अर्धक निकालने के लिए आपको आता है, अब M को केंद्र मानकर एक वृत्त बना लिए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए अब क्या करेंगे, A से M को मिलाएंगे, किससे, यहाँ देखिए A से M को मिलाएंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, पेशेंस रखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। A से M को मिलाएंगे, अब AM का अर्धक निकालेंगे। तो अर्धक निकालने के लिए आपको आता है, कितना इसमें कट मार्क लगा है वो मैंने नहीं रखता है, आप सब समझिएगा किस रेखा का अर्धक निकाल रहे हैं। तो AM का आधा बेसी ली है, देखिए आधा बेसी ली है, कट लगा दिए। अब देखिए यहाँ से A पर रखकर काटते हैं, जहाँ पर कट गया ना उस दोनों को क्या कीजिए आप मिला दीजिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारा कटन बिंदु मिला है और एक कटन बिंदु हमारा यहाँ पर मिला है। तो दोनों कहाँ कहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तक क्या समझने में किसी को दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए, तो इस दोनों का, इसको भी कोई बिंदु कह सकते हैं, कहना चाहेंगे तो। अब इस दोनों का दूरी माप लीजिए, ये जो कटन बिंदु मिला और A मिला, इस दोनों की दूरी को माप कर एक यहाँ पर कट लगा दीजिए और एक कट यहाँ पर। देखिए, तो ये तो ऑटोमेटिक B पर लगा है, तो जो कट लगा है ना, जहाँ पर कट मार्क लगा है, केवल और केवल इसको क्या करेंगे हम लोग A से मिला देंगे। हमारा रचना हो चुका है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार यदि फिर आप देखना चाहेंगे तो एक बार आपको फिर बता दिया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या किए, यहाँ देखिए BC खींचे हैं 8 सेंटीमीटर, ये हो गया B और ये हो गया C। B पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो 90 डिग्री बनाने सबको आता है, और यहाँ पे 6 माप कर काट दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या किए हैं, यहाँ से 2 कट मार्क लगाए हैं इस पर, और यहाँ से दोनों कट मार्क को क्या किए हैं मिला दिए हैं। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, जहाँ पर कटान बिंदु, यहाँ पर बिंदु D प्राप्त हो चुका है। अब BC का अर्धक निकालेंगे, तो अर्धक निकालने के लिए क्या बताया गया आपको, यहाँ से बेसी लीजिए, आधा से बेसी, इधर काटिए, ठीक उसी प्रकार इधर से काटिए और इधर से, दोनों को मिला दीजिए। जहाँ पर हमारा मिला ना, इसको केंद्र मानकर B, D और C से होते हुए एक वृत्त खींचे हैं। कहीं किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो काम हो चुका है, लेकिन कह रहा है कि बिंदु A से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो A से रचना कैसे करेंगे, अभी तो स्पर्श तो हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, A और M को मिला देंगे, मिला दिए, ठीक ना, AM को मिला दिया। अब AM का अर्धक निकाले, इधर से काटे, इधर से, जहाँ पर कटान बिंदु मिला ना, इस दोनों दूरी को माप लिए और यहाँ पर रख कर क्या किए, यहाँ से वृत्त को काट दिए और मिला दिए। शायद आप समझ पाए होंगे। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो इसको आप 1-2 बार और देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस बिंदु को आप E कह दीजिए, D कह दीजिए। चलिए D तो हमारा बोला हुआ है। अब क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। तो रचना का चरण में सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा सबसे पहला काम यहाँ देखिए, नंबर 1 क्या बना रहे हैं हम लोग, रचना का चरण। तो रचना के चरण में सबसे पहले क्या किए हैं, BC 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। दूसरा कह रहा है कि कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। दिक्कत, तीसरा कह रहा है कि AB पर 6 सेंटीमीटर चाप काटा। देखिए 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर चाप काटा। चौथा क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि B से, किस पर, B से AC पर कौन सा लंब, BD है ना, BD लंब डाला। नोटेट करने वाली बात होगी, B से AC पर है ना,
लंब डाले हैं डी, बी डी, बी से ए सी पर बी डी लंब डाला। अब पांचवा काम क्या कर रहे हैं हम लोग, बी सी का अर्धक निकालें। किसका, बी सी का अर्धक बोलिए या समद्विभाजक बोलिए, अर्धक निकाला तो एक नया बिंदु M प्राप्त होता है जिसे केंद्र माना गया है, और M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब देखिए वृत्त खींच दिए हैं, अब क्या करेंगे, छठा काम क्या किया है, A से M को मिलाए हैं, देख सकते हैं आप, A से M को मिलाया और AM का अर्धक निकाला। देख सकते हैं आप, यहां से AM को मिलाए हैं और इसका अर्धक निकाले हैं, AM का अर्धक निकाला तो E बिंदु प्राप्त हुआ जिससे वृत्त पर कट लगाया और इस प्रकार हमें वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना हुई। चलिए एक क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है हमारा, वो भी देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, तो हम लोग क्या करेंगे, चूड़ी एक लेते हैं, देखिए यहाँ पर चूड़ी ले लिए हैं, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच रहे हैं, खींच दिए, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जीवा ले सकते हैं क्या, कहीं दो जगह हम लोग ले लेते हैं, दो जगह काट देते हैं। यहाँ देखिए जीवा ले लिए, दो जगह हम कहीं पर भी वृत्त का जीवा ले लिए। यहाँ तक क्या समझने में किसी को दिक्कत, पूरा व्यास कहलाता है और कॉर्नर को जितना काटेंगे हर एक कॉर्नर पर क्या होगा हमारा जीवा। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, कहीं पर भी, ये नहीं इधर, आप कहीं पर भी इस साइड भी ले सकते थे, इधर भी कहीं पर भी ले सकते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस दोनों का हम लोग, इसका और इसका दोनों का अर्धक निकालेंगे। तो आपको बताया गया अर्धक निकालने के लिए यहाँ पर रखकर आधा से बेसी लेंगे, इधर कट मार्क लगाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके मन में सवाल उठेगा। तो इस वृत्त में कहीं पर केंद्र हमको पते नहीं है, तो केंद्र निकालने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ से आधा से बेसी लिए, अब हम लोग यहाँ से इस बिंदु से लेकर कट मार्क लगाते हैं, जहाँ पर कटेगा दोनों को मिलाएंगे। देखिए कट गया, तो अब क्या करेंगे, जहां पर कटा है उसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। क्या मिला दिया, अब फिर वही काम जो काम यहां पर किए हैं इसका करेंगे, आधा से बेसी लेकर करेंगे। आधा से बेसी लिए, देखिए इधर काटे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दीजिए, इस लाइन को, हो गया। देखिए कहां पर कटा हमारा, यहां पर कटा क्या, पहले इसको मिला दीजिए। देखिए ये दोनों जो कटान बिंदु मिला है यहाँ पर मिला है, ठीक ना, तो ये हमारा एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। ऐसे तो एक्चुअल यहाँ पर केंद्र होना चाहिए था, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। दोनों का जहाँ पर कटान बिंदु मिल जाएगा वो हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, किसी भी साइड आप एक बिंदु अपने मन से ले लीजिए, ठीक ना, आसान क्वेश्चन होगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, यहाँ देखिए मिला दिए, इसको आप ओ कह सकते हैं, ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको आप पी का दीजिए, इसका अर्धक निकालेंगे, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहाँ के बाद आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका। आधा से बेसी लेकर काटेंगे, इधर भी काटे हैं और यहाँ से लेकर काटे हैं, जहाँ पर हमारा कट जाएगा दोनों को, उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। अब इस को नया बिंदु मान लीजिए, इसको हम लोग क्यू कह देते हैं, इसको केंद्र कहकर एक वृत्त बना दीजिए दोनों से होते हुए, है ना, देखिए दोनों बराबर हुआ, एक वृत्त बना देते हैं, बना दिए वृत्त। अब जहां जहां कटा है आपका उस पर क्या कीजिए, स्पर्श रेखा की रचना कर दीजिए। आपको हर एक जगह समझ में आ गया होगा। हमको लगता है कि आपको केंद्र निकालने में कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, एक बार फिर बता दें क्या। देखिए क्या बोले, सबसे पहले बोले यदि केंद्र निकालने में दिक्कत है तो एक बार बता देते हैं।
तो सबसे पहले क्या बताया गया, देखिए चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। दो जीवा कहीं पर ले लेते हैं, देखिए एक जीवा यहाँ ले लिए और एक जीवा कहीं पर भी आप ले सकते हैं, एक जीवा यहाँ ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहीं परेशानी। अब क्या करेंगे, इस दोनों का, ये वाला और ये वाला बिंदु को से दोनों का अर्धक निकालेंगे। यहाँ देखिए आधा से बेसी लेते हैं, देखिए आधा आधा है, आधा बेसी लिया। इधर कहाँ कटा उससे मतलब नहीं है, खाली काट दीजिए, आप काट दिए। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, काट देंगे, देखिए कहीं कोई दिक्कत से बोल सकते हैं, काट दिए थोड़ा सा और इसको मिला दीजिए सबसे। अब क्या करेंगे, जो कटान बिंदु मिला उसको मिला दीजिए आप। ठीक वही काम यहाँ पर करेंगे, आधा से बेसी लेंगे, कट लगाए। इधर से भी क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, जहाँ पर यह दोनों कट गया, और बड़ा कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हमारा कट गया ना, उसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, और जहाँ पर ये दोनों का कटान बिंदु मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है हमारा, रचना का चरण लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या किया गया है, सबसे पहला काम किए हैं, नंबर 1 काम, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, है ना। दूसरा काम क्या है कि वृत्त पर कोई दो जीवा लिया, है ना, कोई वृत्त पर कोई दो जीवा लिया और उस दोनों जीवा का अर्धक निकाला, जिससे हमें इस वृत्त पर केंद्र का पता चला। यहां तक कोई दिक्कत। तीसरा काम क्या किया, रचना चरण है ये, ठीक ना। तीसरा काम क्या किए, देखिए कोई बिंदु, केंद्र से कोई बिंदु लिए हैं, ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिया और OP का अर्धक निकाला, ठीक ना। और Q को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा और इस प्रकार हमें स्पर्श रेखा की रचना हुआ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।